हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक फॉर यू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो ए से लेकर जेड तक की जो कीज होती हैं, हमने उनको एज ए शॉर्टकट की में कैसे यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने अब लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड फाइल को मैंने चूज़ किया है जहाँ पर हम अपनी सारी की सारी ए से लेकर जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट की हैं हम उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंट्रोल ए की, जैसे आप कंट्रोल प्लस ए को आप टैप करेंगे उससे क्या होगा, आपके पास जितनी भी बड़ी फाइल होगी उसमें जितना भी जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो सारा का सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे किसी भी तरह का फ़ॉन्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं। तो सिलेक्ट हमारा हो चुका है। अगर आपने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो जितना भी आपका जो पैराग्राफ है सारा का सारा बोल्ड में हो जाएगा। इनके जो वर्ड है वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े से डार्क हो जाएंगे, जिससे वो देखने में आसानी होगी यहाँ पे। तो कंट्रोल ए कंट्रोल बी हमने यहाँ पर देख लिया है। और कंट्रोल सी से क्या होता है, हमेशा कॉपी, आपको पता ही है, आप किसी भी चीज़ को आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जो तीन कीज़ हैं ये बहुत इजीली हम यूज़ करते हैं। तो पहली की कंट्रोल सी है। अब ये जो पैराग्राफ है मैंने कंट्रोल सी मैंने प्रेस कर दिया हुआ है, तो अब ये कॉपी हो चुका है। इसको आप कहीं पर भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल डी से क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट होता है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट आपको पता होगा कि आपने अपनी जो फाइल तैयार करनी है तो आपने किस फ़ॉन्ट में तैयार करनी है। आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को आप चूज़ कर लें। आप किसी भी फ़ॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैलिबरी है, अगर यहाँ पे कैलिबरी आपने सेट कर दिया, आपने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, रेगुलर कर दिया, साइज़ आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो आप इसके आगे जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो उसी फ़ॉन्ट में टाइप होना शुरू होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कंट्रोल प्लस ई की, कंट्रोल प्लस ई जैसे आप टैप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पैराग्राफ है वो एकदम से सेंटर में आ जाएगा। वो साइड बाय साइड से उठकर वो एकदम से सेंटर में आ जाएगा। तो इससे आप अपने पैराग्राफ को और भी मज़ेदार बना सकते हो। उसके बाद अगर आपके पैराग्राफ में कोई ऐसी मिस्टेक हो चुकी है जिसको आप करेक्ट करना चाहते हो, बट वो मिस्टेक काफ़ी बड़ी हो चुकी है, एक वर्ड है जैसे मान लो कंप्यूटर है ना, तो वो अब एक बहुत बड़ी फाइल है, उसको आप एक एक करके नहीं ठीक कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल एफ़ करेंगे। कंट्रोल एफ़ करने के साथ क्या होगा, आप उस गलती को पहचान सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने देखा कंप्यूटर है ना, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करूँगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करूँगा तो उसके साथ क्या होगा, जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर होगा मुझे वहाँ पर वो ऑप्शन दिखता जाएगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी जिस पेज के ऊपर कंप्यूटर का वर्ड लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल एफ। आगे हम बात करने वाले हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल जी जैसे ही आप करते हैं कंट्रोल प्लस डी तो आपके पास गो टू एक साइट आती है, मतलब कि एक ऑप्शन आता है, मतलब कि आपने किस पेज के ऊपर आपने जंप करना है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास जो फाइल है वो काफ़ी बड़ी होती है। मान लो आपके पास एक बुक है, आपने उसको ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करा हुआ है, जब आप बुक राइटर हो, जब आप बुक लिखते हो, तो आपके पास 200, 250, 300 पेजेस की बुक है, आपने एकदम से वहाँ पे जंप करना है। तो मेरे पास यहाँ से 10 से ज़्यादा नंबर की ये फाइल है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 टाइप करूँगा, मैं यहाँ पे गो टू करता हूँ, तो सीधा मैं वहाँ पे उस पेज पर मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो ये हो गया कंट्रोल प्लस जी। आगे हम बात करने वाले कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मतलब क्या है, जैसे आप कंट्रोल प्लस आप एच को आप टाइप करते हो तो यहाँ पर एक हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आता है। अब रिप्लेस में क्या है, मान लो कि आपने एक फाइल अपनी तैयार कर ली, बट आपने कहीं कुछ और वर्ड लिखना था, आपने इसके ऊपर कहीं और कुछ और वर्ड लिख दिया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली उस वर्ड को आपने फाइंड करना है और आपने रिप्लेस कर देना है जिसमें आप उसको चेंज करना चाहते हो। ऐसे मान लो कि जैसे कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर को मैं यहाँ पे मैं लैपटॉप में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर है कंप्यूटर जिसको मैंने चेंज करना है लैपटॉप में।
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है। एक तो है रिप्लेस में क्या होगा, कोई एक वर्ड जो है कंप्यूटर वो रिप्लेस हो जाएगा लैपटॉप में। बट अगर आप रिप्लेस ऑल करते हो, सारे के सारे जितने भी जो हैं कंप्यूटर लैपटॉप वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर का जो वर्ड है वो लैपटॉप में रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप फाइंड नेक्स्ट करते हो, फाइंड नेक्स्ट में क्या है कि अगर आपका कोई कॉमन वर्ड, अगर आपका कोई मिस्टेक हो चुका है और आपने उसको रिप्लेस करना है, तो आप फाइंड नेक्स्ट करते करते आप वहाँ पे उस वर्ड के ऊपर जा सकते हो, और जैसे ही आप उसको ढूंढ लेते हो तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करके देखते हैं। मैं सबको ही रिप्लेस करके देता हूँ, कंप्यूटर को लैपटॉप में। तो अभी देखते हैं रिप्लेस ऑल। तो 624 यहाँ पे जो कंप्यूटर के जो वर्ड थे अब वो रिप्लेस हो चुके हैं लैपटॉप में। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फाइंड का ऑप्शन भी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का इसको कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसने सारे के वर्ड जो है वो लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो अभी फाइंड करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि लैपटॉप हर जगह मिल रहा है आपको। तो अब हमने इसको फिर से अगर कंप्यूटर में करना है तो सिंपली हमने क्या कर देना, ऊपर लैपटॉप है, नीचे हमने कंप्यूटर कर देना है। तो इससे आप अपने वर्ड फाइल में हुए किसी भी वर्ड की मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे प्लेस ऑल कर दिया है, तो सारे के सारे जो वर्ड है वो सिंपली फिर से वहाँ पर आ चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कंट्रोल आई की। कंट्रोल आई से आप क्या कर सकते हैं, आपने पहले इस पूरे पार्ट को कंट्रोल ए कर लेना, सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि कंट्रोल आई से क्या होगा, आपका जो जितना भी जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको आप एज ए इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड है वो थोड़े से टेढ़े हो चुके हैं, एक इटैलिक लुक आ चुका है वहाँ पे। अगर आप फिर से कंट्रोल आई करते हो तो ये जो इफेक्ट है हट जाएगा, और अगर आप फिर से टैप करते हो तो ये जो इफेक्ट है ये लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल आई। अभी हम इसको बैक कर लेते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को आप जस्टिफाई कर सकते हो। कंट्रोल जे हम यहाँ पे करते हैं। आपने ये देखना है कि आपका जो पैराग्राफ है क्या वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है लिखने में, क्या उसको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर आपको ज़्यादा ओपनली वर्ड चाहिए तो आप वैसे ही भी कर सकते हैं। तो अभी ये वर्ड जो है ये ओपन हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करने आगे कंट्रोल के की, अगर हम कंट्रोल के की बात करें तो कंट्रोल के के साथ आप किसी भी हाइपरलिंक को आप अपने इस फाइल में आप लिंक कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी भी फोल्डर को इस फाइल में अगर आपने अटैच करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से कंट्रोल के करें। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट हाइपरलिंक का। मतलब कि जिस फोल्डर की, जिस फाइल की आपने यहाँ पर लिंक देना है उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो मेरा जो आइकन है वो यहाँ पर आ चुका है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि क्लिक हियर टू मूव नेक्स्ट पेज, है ना। तो जैसे हम उस वर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट विंडो पर पहुँच जाते हैं। तो सेम जब ये फाइल आप सेव करोगे तो जो डेस्कटॉप वाला जो आइकन है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सीधा कहाँ पर पहुँच जाओगे, डेस्कटॉप में। तो ये हो गया, इसका ऑप्शन हो गया। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही कमाल का फीचर है। उसकी आगे हम बात करने वाले कंट्रोल एल। कंट्रोल एल में क्या होता है, चलिए पहले तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने कर लिया कंट्रोल एल। जैसे हम कंट्रोल एल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट जो था उसमें काफ़ी गैप था वो एकदम से डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है हमारे वर्ड की फाइल में, तो वो वापस से आ चुका है। ये सारे जो वर्ड हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ आ चुके हैं, एक अच्छा लुक आ रहा है अभी। उसके बाद आगे हम बात करने वाले कंट्रोल एम की। कंट्रोल एम, जैसे हम कंट्रोल एम को हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो सारा का सारा जो फाइल है, जो हमारी जो वर्डिंग है, जो पैराग्राफ है वो एकदम से सेंटर में आ चुका है। लेफ़्ट से थोड़ा सा आगे पर बीच में थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आगे हम बात करने वाले कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से हमेशा क्या होगा, हमेशा एक न्यू विंडो ओपन होगी, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा। जैसे हमारी ये न्यू जो विंडो है, जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो चुकी है। अगर आपने यहाँ पर कुछ और, अगर आपने अपनी फ़ाइल तैयार करनी है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 फाइल्स आप चेक कर सकते हैं।
एक तो हमारी जो डेमो फाइल है जहाँ पे हम सारे के सारे इफेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और सेकंड फाइल क्या है हमारी, एक न्यू फाइल है जहाँ पर आप अगर कुछ और आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए तो हम इसको बंद कर देते हैं। आगे हम बात करने वाले कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ जैसे हम टैप करेंगे तो कंट्रोल ओ से क्या होगा, हम ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ही। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डेमो फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है, बट अगर मैंने यहाँ पर इसी के ऊपर कोई और फाइल ओपन करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। बट ये जो फाइल है बिल्कुल सेम है, इसलिए वो सेम यहाँ पे ओपन नहीं हुई, बट और कोई ओपन हो जाएगी। तो ये कंट्रोल प्लस पी था। अभी हम बात करने वाले हैं कंट्रोल प्लस क्यू। जैसे हम कंट्रोल प्लस क्यू को हम टैप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी जो वर्ड हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी भी फंक्शन को, किसी भी इफेक्ट को आपने जब यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपने हमेशा कंट्रोल ए करना है, सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई होगा। अभी हम कंट्रोल क्यू करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ना वहाँ पे जितनी भी जो स्पेस है ना वो आफ्टर पैराग्राफ के बाद जो स्पेस होती है, जैसे मान लो ये जो पैराग्राफ है इसके बाद जो स्पेस है ये इसको देखते हैं बीच में से, ये ज़्यादा तो नहीं है, तो ये जो है ये इसको आधा इसको बैलेंस करेगी। उसके बाद जो है कंट्रोल आर जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो पैराग्राफ हमारा ये राइट की तरफ अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब कि राइट तरफ को आ जाएगा। तो ऐसे आप अपने पैराग्राफ को एक बड़े लुक को दे सकते हो, कभी आप लेफ्ट में कभी आप राइट में आप दे सकते हो, बढ़िया लुक आता है यहाँ पे। उसके बाद अब मैंने अगर इस पैराग्राफ को लिख लिया है, सारा कुछ हो चुका है, तो आगे आता है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस से क्या होगा, कंट्रोल एस के साथ मेरा जितना भी फाइल है वो मैं इसको मैं सेव कर लूँगा। अगर आप कहीं पर भी आप काम कर रहे हो लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो हमेशा काम करते टाइम बीच बीच में आप कंट्रोल एस करते रहें, जिससे आपने जो भी काम किया है वो साथ साथ में वो सेव होता रहेगा। क्योंकि अगर एकदम से लाइट चलेगी और आपका डाटा वहाँ पे सेव ना हुआ तो वो वहाँ से करप्ट हो सकता है, वो दोबारा वहाँ से वापस नहीं आएगा। और अगर आप लैपटॉप के ऊपर हैं तो आपके पास मौका होता है अपने डाटा को सेव करने के, बट फिर भी आप कंट्रोल एस करते रहें। अगर आपने 5-10 मिनट लगाकर अगर आपने कुछ कर लिया है तो आप कंट्रोल एस करते रहें, बार बार आप सेव करते रहें, इससे आपका जो डाटा वो सेव होता रहेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी से क्या होता है, चलिए चेक करते हैं। जैसे आप कंट्रोल टी करेंगे तो आपका जो एकदम से जहाँ पर आपका कर्सर था, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा कर्सर था तो मैंने कंट्रोल टी किया तो वहाँ से लेकर आगे का जितना जो पैरा था वो सारा का सारा एकदम से वो राइट में आ चुका है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इस फंक्शन को यूज़ करना तो अपने कर्सर का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कर्सर आपका कहाँ पर। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर होता तो मैं कंट्रोल टी करता तो उसके साथ नीचे की तरफ आगे ले आता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके साथ आगे हम बात करने वाले हैं कंट्रोल यू की। अगर हम कंट्रोल यू करते हैं तो कंट्रोल यू के साथ क्या होगा, सबसे पहले हम तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के साथ। कंट्रोल ए करने के बाद जैसे आप कंट्रोल यू करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है जो किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने कोई एक मेन पॉइंट लिखा है तो आप उस मेन पॉइंट को आप बोल्ड करके आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, इससे वो जो लाइन है वो सबकी नज़रों में इजीली आ सकती है। तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन है। कंट्रोल ए करेंगे तो फिर से कंट्रोल यू करेंगे तो ये हट जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। अब आता है कंट्रोल वी। अगर हम कंट्रोल वी की बात करें कि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा। अब मैंने जितना भी जो यहाँ पे पैराग्राफ है मैंने सबको मैं कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एन करूँगा, मेरी एक न्यू फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी को मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो कंट्रोल वी से क्या होता है, कंट्रोल वी से मेरे साथ पेस्ट का ऑप्शन होता है। जितना भी डाटा मैंने कॉपी किया था वो सारा का सारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है इसलिए, बिना कोई डाटा पीछे छोड़े। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वी। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कंट्रोल डब्ल्यू करने वाले हैं। तो कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा, जैसे मैंने अभी
जहाँ पे जो डाटा मैंने कॉपी किया, अभी ये मुझे फाइल नहीं चाहिए, ये तो मैंने जैसे आपको दिखाने के लिए किया। तो जैसे हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये जो फाइल है ये यहाँ पे बंद हो जाएगी। बट अगर आपने सेव नहीं की है तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आपने इस फाइल को सेव करना है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर दें, अगर आपने सेव नहीं करना है तो आप डोंट सेव कर दें और ये फाइल जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट की 2 शॉर्टकट की बची हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल वाई आप देख सकते हैं। कंट्रोल वाई का ऑप्शन क्या है, रिपीट और रेडो। आप हमेशा कंट्रोल ए करें, आप कंट्रोल वाई कर लें। तो यहाँ पर डेमो फाइल जो है ये इसको पूछ रहा है कि क्या आपने इसको फिर से सेव करना है, क्या आपने इसको फिर से बंद करना है, क्योंकि लास्ट हमने जो शॉर्टकट था हमने वो अप्लाई किया था कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू हमने किया था, कंट्रोल डब्ल्यू हमने जैसे ही यहाँ पे अप्लाई किया था, उसने लास्ट का जो ऑप्शन था उसने वो उसको चूज़ कर लिया कि मैं उसको फिर से रिपीट करूँ। तो ये आपके उस ऑप्शन को अप्लाई कर देगा फिर से। तो अभी हम यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं। तो एक हमारा यहाँ पे छोड़ चुका है, तो वो था कंट्रोल एक्स। अब कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से हमेशा कट होता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको पहले कंट्रोल एक्स कर लिया, मतलब कि कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं जितना भी आपका डाटा आपने जो किया था अब वो यहाँ से कट हो चुका है, बट वो अभी तक कट हुआ है, वो डिलीट नहीं हुआ है। इसको आप जैसे कंट्रोल वी करेंगे तो ये क्या होगा, फिर से वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने किसी भी फाइल को एक जगह से उठाकर अगर आपने दूसरी जगह पर आपने छोड़ना है तो आप सिंपली कंट्रोल एक्स करें। वो जो फाइल है वो सिंपली आप उसको कंट्रोल एक्स आपने कर लिया, जिस फोल्डर में डालना है वहाँ पर आप कंट्रोल वी कर दें तो वहाँ पे ईजिली पेस्ट हो जाएगी। तो ये जो की है सभी जगह पर अलाउ होती है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। तो लास्ट में आती है हमारी कंट्रोल जेड। हम मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इतना, मैंने इस पैरे को मैंने क्या कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पे डिलीट ऑफ वाली की को मैंने प्रेस कर दिया। तो हो सकता है कि मेरे से गलती से हो गया, मैंने इसको आगे करना था पीछे करना था। तो अब ये कैसे आएगा, इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, हम इसके लिए हमेशा कंट्रोल प्लस हम जेड करेंगे तो जो पार्ट हमारा डिलीट हो गया था वो हमारा वापस आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी A to Z वाली शॉर्टकट की। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने 3 इडियट मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। उस मूवी में जब रैंचो ने साइलेंसर की जो स्क्रिप्ट चेंज करी थी वो किससे करी थी, क्या आपने इसमें वो शॉर्टकट की देखी? मेरे ख्याल से आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस शॉर्टकट की का नाम था रिप्लेस वाला, कंट्रोल प्लस एच। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच करता हूँ तो साइलेंसर ने क्या किया था, यहाँ से उस शॉर्टकट की को यूज़ करके उसकी स्क्रिप्ट में से कुछ वर्ड रिप्लेस कर दिए थे, जिससे वो जो स्क्रिप्ट थी वो काफ़ी फ़नी हो चुकी थी। तो ये थी वो शॉर्टकट की, इसके कारण 3 इडियट्स का वो जो पार्ट था वो काफ़ी फेमस हुआ था। तो आई होप कि आपने आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इन शॉर्टकट की को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पर इन शॉर्टकट की का यूज़ करें तो आप किसी प्रो से कम नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको कुछ यहाँ पे समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।